वेलकम गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वह यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट हमारे पास दो होते हैं, नैंड और नोर। इनको यूनिवर्सल गेट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनका यूज़ करके हम कोई भी गेट बना सकते हैं, जैसे कि नोट, एंड, और इसके साथ साथ हम कोई भी जो हमारा बूलियन एक्सप्रेशन है, कोई भी हमारा फंक्शन है, हम उसको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूनिवर्सल गेट का यूज़ करके। तो हम अभी एक एक करके यूनिवर्सल जो गेट है हमारे, उसका यूज़ करके हमारे जो गेट है वो बनाएंगे। जो सबसे पहला हमारा गेट है वो नोट गेट है। इसमें क्या है कि एक नैंड गेट का, सिंगल इनपुट नैंड गेट का हमने यूज़ किया है। अगर हम यहाँ पे एक वैल्यू देते हैं ए, या इनपुट देते हैं ए, तो इस टर्मिनल पे भी ए और ए, ये क्या करता है आपका, अगर सिंगल इनपुट आप यूज़ करते हो तो उसको इन्वर्ट करके आपको देता है। तो यहाँ पे आपकी जो फाइनल आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, ये, और ए बार डॉट ए बार इज इक्वल टू ए बार। तो इसने क्या किया कि आपकी जो इनपुट है उसको इन्वर्ट करके आपको दे दिया। तो ये आपका नोट गेट। इसके बाद जो हमारा गेट है वो है एंड गेट। एंड गेट में क्या होता है कि आपके दो नैंड गेट का यूज़ होता है, एक सिंगल इनपुट नैंड गेट, एक डबल इनपुट नैंड गेट। तो आपने मान लो कि यहाँ पे दो इनपुट दी, इनपुट ए, इनपुट बी। अगर आप नैंड गेट की बात करो तो इसकी जो आपकी आउटपुट होगी वो होगी ए डॉट बी का बार। तो अब आपने क्या किया कि इसको फिर सिंगल इनपुट नैंड गेट से दिया। अगर आपने इसको सिंगल इनपुट नैंड गेट से दिया तो इसकी जो आपकी फाइनल आउटपुट होगी वो क्या होगी, ए बी का बार, मतलब आपका डबल बार हो गया। और अगर इसका डबल बार है तो हम इसको फाइनल एक्सप्रेशन ए डॉट बी लिख सकते हैं। तो ये आपका एंड गेट। नेक्स्ट जो गेट है वो है आपका और गेट। और गेट को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल इनपुट दो नैंड गेट और डबल इनपुट एक नैंड गेट। तो टोटल जो आपके तीन नैंड गेट है उसका यूज़ आपको करना पड़ेगा। मान लो अगर आपने यहाँ पे इनपुट ए दी, यहाँ पे इनपुट बी दी, तो इसने आपको जो फाइनल आउटपुट दी इस गेट ने, वो आपको इसका इन्वर्ट करके दे दिया। सिंगल इनपुट आपका इन्वर्ट करके देता है, तो ये आपका ऐसे ही बी बार आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका दो इनपुट नैंड गेट लगा है, तो ये आपको कैसे देगा आउटपुट, ए डॉट बी, इसका भी बार था, तो ये क्या करेगा, इसको इन्वर्ट करके दे देगा, मतलब इसका भी बार। अगर हम इस चीज़ को लिखें तो इस बूलियन एक्सप्रेशन को सोल्व करने के लिए ए बार डॉट बी बार का बार, तो इसको हम लोग लिखते हैं ए का डबल बार प्लस बी का डबल बार, जो आपका फाइनली हो जाएगा ए प्लस बी। ए प्लस बी आपका जो फाइनल आउटपुट होता है वो और गेट का होता है। ये जो सब चीज़ें हैं ये आपकी बूलियन एक्सप्रेशन जो हमारे सोल्व करते हैं हम लोग, उसमें ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट गेट हमारा है वो है एक्सोर गेट। एक्सोर गेट में क्या करते हैं, आप चार नैंड गेट का यूज़ करते हैं, जिसमें आपके चारों ही जो नैंड गेट होते हैं वो डबल इनपुट नैंड गेट होते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप ए और बी दो इनपुट प्रोवाइड करते हैं, ये आपको जो फाइनल आउटपुट देगा ए बी का बार। तो ऐसे ही इस पे जो इनपुट जाएगी वो क्या जाएगी ए, और यहाँ से ये ए बी बार, ऐसे ही यहाँ पे बी, और ऐसे ही यहाँ पे ए बी का बार। अगर यहाँ पे हम आउटपुट की बात करें तो जो आपके पास आउटपुट होगी वो होगी ए डॉट ए बी का जो बार था इसका बार, और यहाँ पे जो होगी आपकी बी डॉट ए बी का बार का बार। अब ये जो दो आपकी इनपुट है इसके लिए, अब जो इसकी फाइनल आउटपुट होगी वो हम लोग देखते हैं। तो वो क्या होगी, ए डॉट ए बी का बार, अब इनटू में बी डॉट ए बी का बार, और इसका कंप्लीट बार। देखो जब भी हम बार को हम लोग सोल्व करते हैं एक आइडेंटिटी होती है, इसके बारे में हम जब बूलियन एक्सप्रेशन का जो हमारा वीडियो है आप लोग वो देख सकते हो, उसमें बताया भी गया है। तो आप लोग इसको कैसे लिख सकते हो, ए डॉट ए बी का बार, ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है जब हम
इस आइडेंटिटी को सोल्व करते हैं, ऐसे ही ये आपका हो जाएगा का बार का, फिर उसका डबल बार। देखो ये डबल बार है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट है वो ये बचेगा। ऐसे ये बी डॉट ए बी इसका बार, ये कंप्लीट बार है इसका। अगर हम अब इस आइडेंटिटी को सोल्व करें, अब इसके ऊपर बार अगर हम इसको फर्दर सोल्व करें तो ये कैसे होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार, ऐसे ही प्लस बी इंटू में ए बार प्लस में बी बार। अब इस चीज़ को कैसे सोल्व करेंगे, ए डॉट ए बार प्लस ए डॉट बी बार, ऐसे ही बी डॉट ए बार प्लस बी डॉट बी बार। अगर आपके पास कोई ये आइडेंटिटी होती है जैसे कि ए डॉट ए बार ये इज इक्वल टू 0 की होती है, तो ये भी आपका 0 हो गया। ऐसे ही बी डॉट बी बार भी क्या हो गया आपका 0। तो आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आया वो आया ए डॉट बी बार प्लस बी डॉट ए बार। जो ये आपका रिजल्ट था, ये आपका कौन से गेट का रिजल्ट था, एक्सोर गेट का। ऐसे ही हमारे पास एक गेट होता है एक्सनोर गेट, उसमें बस कुछ नहीं होता, आपका जो एक्स्ट्रा जो नैंड गेट है वो यूज़ होता है। अगर हम इसी पे यहीं पे अगर हम एक नोट गेट लगा दें, यहीं पे ही अगर हम नैंड गेट लगा दें, सिंगल इनपुट नैंड गेट, जो कि आपका नोट गेट की तरह काम करेगा, तो वो क्या करेगा कि एक्सोर गेट की जो आपकी आउटपुट है उसको इन्वर्ट करके दे देगा। और एक्सोर गेट के साथ अगर हम नोट गेट का यूज़ करते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सनोर गेट। और उसको सिंपली हम लोग कैसे लिखते हैं, ए बार बी बार प्लस ए बी, या ए एक्सनोर बी। तो आप कैसे भी उसको लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।